हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें विभिन्न पदों पर वैकेंसी आई है, जैसे कंबाइंड एग्जामिनेशन, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ग्रेड 2 जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी पदों पर वैकेंसी आई। वैकेंसी भरने का डेट आपका 9 जनवरी 2024 रहने वाला है। 9 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक चलेगा। अब चलते हैं आगे, कितना वैकेंसी किस पदों के लिए है। ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के लिए लेवल 2 का सैलरी रहने वाला है और 1672 पोस्ट रहने वाला है। स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 का सैलरी रहने वाला है और 143 वैकेंसी रहने वाला है, 143 पोस्ट रहने वाला है। लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 2 लेवल 2 सैलरी और 256 टोटल वैकेंसी है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 का और इसमें वैकेंसी आपका 20 सीटों पर है। जूनियर असिस्टेंट के लिए लेवल 2 सैलरी रहने वाला और स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 का सैलरी रहने वाला। जूनियर असिस्टेंट में 40 सीट रहने वाला और स्टेनोग्राफर में 14 सीट रहने वाला है। जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 का सैलरी रहने वाला है, जूनियर असिस्टेंट लेवल 2, और इसमें वैकेंसी रहने वाला है 30। आगे देख लेते हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए लेवल 4 और वैकेंसी 2 को है। जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 का सैलरी और वैकेंसी 28 को। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लेवल 4 वैकेंसी 5 का। लेवल डिवीजन क्लर्क के लिए लेवल 2 का सैलरी रहेगा और वैकेंसी आपका 28 रहने वाला है। जूनियर असिस्टेंट पे लेवल होगा आपका 2 सैलरी और जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी रहने वाला है 10। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए पे लेवल रहने वाला है, सैलरी रहेगा आपका 4 लेवल का और वैकेंसी रहेगा 2। उसी तरह असिस्टेंट ग्रेड 1 का पे लेवल रहेगा 2 और वैकेंसी रहेगा 2104। टोटल वैकेंसी रहने वाला है 2354 सीटों पर वैकेंसी है। अब देख लेते हैं योग्यता ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका रहने वाला है। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका मांगा गया है एलिजिबिलिटी 12th पास एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग होना चाहिए 35 टाइपिंग इंग्लिश और 30 का हिंदी। 35 और 30 का मांगा गया है, 35 इंग्लिश में और 30 WPM हिंदी में। एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है। पे स्केल रहने वाला है 24,000 से 63,000। ग्रुप सी लेवल का वैकेंसी है। एज लिमिट आपका मांगा गया है 1827। इसमें एज रिलैक्सेशन आपका रहने वाला है, कैटेगरी वाइज रहेगा एज रिलैक्सेशन। ये हो गया किसके लिए, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए। अब हम लोग देखते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या मांगा गया है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया 12th पास, ठीक है। स्पीड मतलब टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। शॉर्टहैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। टाइप राइटिंग इन इंग्लिश में स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर का जो टाइपिंग होता है उसको बोला जाता है शॉर्टहैंड। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है। पे लेवल आपका 25,000 से 81,000 रहने वाला है। ग्रुप सी लेवल का वैकेंसी है, ठीक है।
एज लिमिट आपका रहने वाला है 18 से 27। एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, वो कैटेगरी वाइज मिलेगा। जैसे SC ST को मिलता है ना, SC ST को 5 साल का मिलता है, और OBC वालों को, OBC को 3 साल का मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट हिंदी और इंग्लिश। इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाला है 12 पास, और हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग मांगा गया है। इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का। एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। पे स्केल रहने वाला है 19,900 से 63,200। पे ग्रुप C लेवल का वैकेंसी है। एज लिमिट होना चाहिए 18 से 27। रिलैक्सेशन मिलेगा, कैटेगरी वाइज मिलेगा। अब जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए देख लेते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी इन इंडिया, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी यूनिवर्सिटी, मतलब 12 पास होना चाहिए। ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन साउथर्न एंड टाइपिंग हैविंग एट लीस्ट 80 वर्ड पर मिनट साउथर्न एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग होना चाहिए साउथर्न में। एक्सपीरियंस इसमें डिजरेबल मांगा गया है, मतलब है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। ठीक है। पे स्केल रहने वाला है 25,000 से 81,000। ग्रुप C लेवल का वैकेंसी 18 से 30 वर्ष एज मांगा गया है। अब जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका 12 पास होना चाहिए, 12 पास, और 35 और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए अंग्रेजी और हिंदी में, टाइपिंग होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस इसमें नहीं है। पे स्केल रहने वाला 19,000 से 63,000। ग्रुप C लेवल का वैकेंसी है। 18 से 27 एज लिमिट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 12 पास होना ज़रूरी है, 12 पास, और हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग साउथर्न में आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए साउथर्न में, और 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए अंग्रेजी में। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, वो तो मांगा गया है साउथर्न होना चाहिए, और 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में। अगर अंग्रेजी आपका ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर हिंदी में भी आप दे सकते हैं स्टेनोग्राफर। एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, डिजरेबल रखा गया है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसेंशियल और डिजरेबल एक्सपीरियंस है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। ठीक है। पे स्केल रहने वाला 25,500 से 81,000। ग्रुप C लेवल का वैकेंसी है। एज लिमिट आपका 18 से 27 रहने वाला है। जूनियर असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट का 12 पास फिक्स है, मतलब ऑल ओवर वैकेंसी जितना पोस्ट है उसमें आपका 12 पास मैंडेटरी रखा गया है। 12 पास आपका होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर के लिए आपको टाइपिंग होना चाहिए। टाइपिंग आपका 35 मिनिमम 35 इंग्लिश के लिए और 30 हिंदी के लिए होना चाहिए। ठीक है। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा नोटिफिकेशन के लिए, देख लीजिए। एग्ज़ाम इसमें रहने वाला है, एग्ज़ाम आपका 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, और टोटल मार्क्स रहने वाला है 200। टोटल मार्क्स 200 रहने वाला है, और टोटल क्वेश्चन भी आपका 200 रहेगा। सिलेबस आपका रहने वाला है जनरल अवेयरनेस GK GS रहेगा 35 मार्क्स का, GK GS 35 नंबर का, और रीजनिंग आपका 35 नंबर का रहेगा। मैथ आपका 35 नंबर का रहेगा। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी में जो टेस्ट होगा टाइपिंग के लिए वो 35 नंबर का रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज के टाइपिंग रहेगा वो 35 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो 25 नंबर का रहेगा। ठीक है। अब समझ लेते हैं ओवरव्यू में टोटल पोस्ट आपका कितना है, 2,354 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 1,074 सीटें हैं। OBC के लिए 677 सीटें हैं, और AC के लिए 285 सीट है। ST के लिए 100 सीटें हैं। EWS के लिए 214 सीट है।
फ़ी कितना रहने वाला है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगेगा और एससी एसटी 0 रुपये लगेगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका 4 ग्रेड के लिए 1672 सीटें हैं। स्टेनोग्राफर के लिए 186 सीट है। एलडीसी के लिए 224 सीट है और जूनियर असिस्टेंट के लिए 98 सीट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 104 सीट है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।